हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपनी जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी उसे हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्याएं सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता और मुझे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। इसके बाद भी बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुसार नहीं है। हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का समाधान उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, इसमें भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय मुझे नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक समस्या का समाधान करोगे तो उसकी जगह दूसरी समस्या आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन आपने 84वीं समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या को पहचानना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया कर मुझे बताइए कि मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी।
अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब इन कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। दोस्तों, कठिनाइयाँ और समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इनसे बिना घबराए इनका सामना करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।